होता है। एक है रूपी, दूसरा है आकृति, तीसरा है शकल। ये जो शकल शब्द है ये संस्कृत का ही है यहाँ पर। इसको आप उर्दू का मत मान समझे, शकलानी ऐसा प्रयोग किया जाता है। बाकी आप इंग्लिश में इसको फिगर्स भी बोल सकते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे जो आकृतियां हैं, इन आकृतियों की संख्या कितनी है? तो इन आकृतियों की संख्या है 16। 16 आकृतियों के आधार पर पूरा का पूरा जो पाशक शास्त्र है वो निर्भर करता है। जैसे हमारे यहाँ पर ज्योतिष में ग्रह जो है वह भाव राशि पे निर्भर करता है, किस भाव में बैठा है, किस राशि में बैठा है। अन्य अन्य विषय लगते हैं लेकिन प्रमुख तो यही विषय रहते हैं। तो पाशक शास्त्र जो है वो इन्हीं आकृतियों पर निर्भर रहता है। तो ये आकृतियां कौन कौन सी है? यहाँ पर जो आकृतियों की संख्या कही गई है वो 16 है। ठीक है। तो जैसे यहाँ पर जो प्रथम जो आकृति है ये वाग्मी है। इस आकृति को आप देखें तो इसमें सबसे ऊपर जो बिंदु है यहाँ पर अग्नि तत्व है, उससे नीचे की जो रेखा है, दूसरे नंबर की जो रेखा है वह वायु तत्व है, तीसरे नंबर की जो रेखा है वो जल तत्व है, और चौथे नंबर की जो रेखा है वह भूमि तत्व है। आकाश पाशक शास्त्र में प्रश्नकर्ता का मन है, उसी में आकाश तत्व का ग्रहण किया जाता है। प्रश्न जो पृच्छक है उसके मन में जो शंका है, क्योंकि वो कुछ स्थिर नहीं है, कुछ भी है, कुछ भी सोच रहा है वो उसकी अनंत है, उसकी उसकी जो जिज्ञासाएं अनंत है, एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, तीसरे के बाद चौथी, ऐसी चलती रहती है। ये सब जगह है, स्वाभाविक है। इसलिए आकाश को वहां पर समावेशित करने का प्रयास किया जाता है। तो उसके बाद जो ये आकृतियां हैं इसमें 4 ही तत्व हैं। हमारा जो ज्योतिष है उसमें भी 4 ही तत्व हैं। ग्रह में हम यद्यपि 5 तत्व ले लेते हैं, लेकिन जो राशियों का निरूपण है वो 4 तत्वों पे ही किया जाता है। तो यह यहाँ पे जो भी आपको आकृति दिखाई दे रही है, यहाँ पर इन आकृतियों में 4 तत्व हैं। सबसे ऊपर अग्नि, उससे नीचे वायु, उससे नीचे जल, उससे नीचे पृथ्वी। ये सभी आकृतियों में आपको दिखाई देगा। यहाँ पर जो ये आकृतियां हैं, यह ये जो आकृतियां हैं, यहाँ उसके साथ में अगर आप देखेंगे तो सबसे ऊपर लिखा है संस्कृत संज्ञा, अर्थात संस्कृत नाम। तो इसका जो नाम है वो वाग्मी या फिर आर्ष्यम, ऋष्यम भी इसका नाम है। इसी जो ये शक्ल जो है, ये जो चित्र है, इसी का जो दूसरा नाम है वो क्या है? जो अरब भाषा में इसको कहा जाता है लहयान, इसको अरब भाषा में कहते हैं। राशि इसकी धनु समझी जाती है, मानी जाती है। स्वामी इसका गुरु है। नक्षत्रों का जो समावेश है वो मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा। शुभाशुभम, यह आकृति शुभ है अथवा अशुभ है? तो इसका उत्तर मिलता है ये शुभ है। इसका कारण क्या है? क्योंकि इसका जो स्वामी है वो गुरु है। गुरु एक शुभ ग्रह है। निर्गमादि संज्ञा जो है, निर्गम सबसे ऊपर अगर जो बिंदु है तो हम उसको मानेंगे, मतलब ऊपर के क्रम में अगर जो बिंदु मिल जाता है हमें तो आकृति निर्गम होती है। नीचे के क्रम में अगर जो मतलब पृथ्वी तत्व की जगह अगर जो हमें बिंदु मिल जाता है तो आकृति हमारी आगम हो जाती है। ऊपर नीचे अगर जो बिंदु आ जाते हैं दोनों जगह पर अग्नि और पृथ्वी की तरह से, मतलब फॉर फर्स्ट और फोर्थ नंबर पर अगर जो हमारे पास डॉट हैं तो हमारी जो आकृति है वह द्विस्वभाव समझी जाती है। ठीक इसके विपरीत यदि फर्स्ट और फोर्थ नंबर पर हमारे पास लाइन है और बीच में 2 डॉट हैं तो आकृति जो है हमारी वो स्थिर समझी जाती है। यह जो क्रम है इसी तरह से आगे बढ़ता है रहता है। तत्व जो है इसमें अग्नि तत्व है। इस आकृति को हम अग्नि तत्व की आकृति मानते हैं। दिशा इसकी पूर्व है।
दिवादी बलि है, दिवरात्रि बलि मतलब दिन में बलि है, या रात्रि बलि में है तो रात्रि बलि है। चरादि संज्ञा क्या है, द्विस्वभाव है इसमें। मास इत्यादि जो है वो मार्ग शीर्षम है। यहाँ पे बहुत सी चीजें हैं और बहुत सी चीजें छोड़ दी गई हैं। जो मुख्य मुख्य भूत चीजें हैं उनका हम ग्रहण करते हैं। बाकी प्रश्न के अनुरोध से, प्रश्न के प्रसंग से अन्य चीजों का भी समावेश हो सकता है, जैसे धातु का, वर्ण का, रस का इत्यादि का। बहुत से चीजों का हम समावेश इसमें ठीक उसी तरह करते हैं जिस तरह से हमारे पास ज्योतिष शास्त्र में भी होता है। यहाँ पर 16 आकृतियां होती हैं। 16 की 16 आकृतियों में तत्व क्रम समान है, जैसा यहां पर कहा, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी। ठीक है। सभी आकृतियों के कोई ना कोई नाम है, क्योंकि हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ऐसे मतलब उसको हम जब बताएंगे किसी नाम से जानते हैं, जैसे हम सभी का कुछ नाम है, उस नाम से ही हम जाने जाते हैं। ठीक, ये जो 16 आकृतियां हैं वो भी किसी नाम से जानी जाती है। यहाँ पर दोनों तरह के नाम आपके सामने इस चित्र में आप देख रहे हैं। इसके बाद अगली जो आकृति है वह आपकी जो है वो तीक्ष्णांशु है। क्षपित दाक्षिण्यम इसका एक दूसरा नाम है। कब्जुल दाखिल इसका अरबभाषिक नाम है। राशि सिंह है, स्वामी सूर्य है, नक्षत्र है मूल और पूर्वाषाढ़ा। इसके बाद नक्षत्र में शायद नक्षत्र में थोड़ी सी इसमें गलती है। शुभाशुभ संख्या है, शुभ है। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, पाशक शास्त्र में जो सूर्य है वह क्रूर ग्रह न होके शुभ ग्रह है। इसी तरह से हमारे पास, मैं अब यहाँ से थोड़ा सा शॉर्टकट ले रहा हूं कि ये जो 16 आकृतियां हैं ये इसी क्रम से है। कुछ ना कुछ इनके नाम है, कुछ ना कुछ इनके गुण हैं। ठीक इसी तरह से हम आगे की जो आकृति है उनमें भी देख सकते हैं। 16 ही आकृतियां हैं हमारे पास, जैसे मैंने पहले कहा है। और इन 16 आकृतियों को जब हम इस क्रम में रखते हैं तो इसको हम प्रकृति क्रम कहते हैं। जैसे अभी हमने 1 से लेकर 16 तक रखा था वो भी प्रकृति क्रम में ही है। यहाँ पर हमने उनके उनके नाम ना लिखकर मात्र उन आकृतियों को रखा है। तो यह जो क्रम है यह प्रकृति क्रम है। इस प्रकृति क्रम यहाँ पर जो लोग हैं वो कहते हैं, मतलब जो इसके जो अभ्यास करते हैं लोग, या इसमें जो इस विधा का प्रयोग करते हैं, कि जो प्रकृति क्रम है उसका कोई नियम नहीं है कि पहले स्थान पर कौन सी आकृति आ रही है, दूसरे स्थान पर कौन सी आकृति आ रही है। इसका कोई नियम नहीं है, किंतु ऐसा है नहीं, इसमें भी नियम है थोड़ा। और उससे पहले यहाँ पर ये जो 4 और 16 नंबर की आकृति है, इन्हीं दो आकृतियों से सारी की सारी जो अन्य 14 आकृतियां हैं वो बनती हैं। जैसे 4 नंबर की आकृति को अगर जो हम देखें, इसके हम अग्नि तत्व की जगह पे रेखा है, उसमें से रेखा मतलब 2 बिंदु है, उसमें से एक बिंदु को हटा देंगे तो एक ही बिंदु हमारे पास रहता है। तो 1 नंबर की जो आकृति है हमारे पास, फर्स्ट नंबर जो है वो आकृति हमारे पास बन जाती है। इसलिए इन दोनों आकृतियों को, 4 नंबर और 16 नंबर की आकृतियों को, इन आकृतियों का माता पिता भी कहा जाता है, और दूसरे रूप में हम कह सकें ये प्रकृति और पुरुष है। इस तरह से बहुत से क्रम हैं। जैसे यह शकुन पंक्ति हमने लिखा है, इस तरह से बहुत सी पंक्तियां हैं। यहाँ पे क्रम शब्द का प्रयोग भी किया जा सकता है, पंक्ति शब्द का प्रयोग भी किया जा सकता है, चक्रम शब्द का प्रयोग भी किया जा सकता है। तो इस तरह की बहुत से क्रम हैं, ऐसा गुरुजनों का कहना है। वो मत ऐसा है कि लगभग 370 के आसपास ये पंक्ति क्रम रहे हैं।
लेकिन अभी प्रयोग में बहुत ही कम है।